जयपुर के सांगानेर क्षेत्र के प्रताप नगर सेक्टर 3 में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना सामने आई है। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके नतीजे में उन्होंने जयपुर टोंक रोड पर जाम लगाया, बाजार बंद करवाए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारतीय म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के एक विमान ने शनिवार 29 मार्च को सुबह लगभग 15 टन राहत सामग्री म्यांमार के यांगून हवाई अड्डे पर पहुंचाई। नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख प्रति वर्ष तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अप्रैल से मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और किया इंडिया अपने वाहनों की कीमत बढ़ाएगी। वहीं बैंकों के मिनिमम बैलेंस नियमों में हुए बदलाव के तहत ग्राहकों को बैंक में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा द्वारा शनिवार 29 मार्च को अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार के लोक आस्था के पर्व छठ पर्व, लोकगीत, लोक कला, बिहार के अलग अलग झांकियों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। मिथिला पेंटिंग के साथ ही हस्तकला की प्रदर्शनी की भी खूब सराहना की गई। इसके साथ ही बिहार का स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा भी व्यवस्था की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि अब हर दोपहिया वाहन बेचने के समय उसके साथ 2 ISI सर्टिफाइड हेलमेट देना अनिवार्य किया जाएगा। दोपहिया हेलमेट निर्माताओं के संघ THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा, यह केवल एक नियम नहीं बल्कि देश की आवश्यकता है। अब सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूरे प्रदेश में समान रूप से निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। मंदिरों के आसपास अंडा, मांस आदि की दुकानें नहीं होनी चाहिए। बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। पिछले साल टॉपर्स को जो पुरस्कार राशि दी जाती थी, इस बार उस राशि को 2 गुनी वृद्धि कर दी गई है। अब 10वीं बोर्ड के टॉपर्स को एक नई और बढ़ी हुई पुरस्कार राशि मिलेगी। इस बार जो छात्र प्रथम स्थान पर आया उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्हें लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी दिया जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो पिछले साल केवल 75,000 रुपए थी। तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा चौथे से लेकर 10वें स्थान तक छात्रों को 30,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय युवा एवं रोजगार उत्सव 2025 में युवाओं को रोजगार और विकास की नई सौगातें दी। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 7800 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपे और 1,25,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को ड्रेस और बैग के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का ऐलान किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सपा नेता अब्बास हैदर द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। पुणे में गरीब मुसलमानों को सौगातें, मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष द्वारा बीजेपी की आलोचना किए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। ये पता करो, ये जो बोलने वाले जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कैसा बर्ताव किया है, कैसे फेक नैरेटिव को फैलाया, आरक्षण जाएगा, संविधान बदलेगा, मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में ऐसा कहा गया। लेकिन वही लोग आज बोल रहे कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। मोदी जी ने आज तक 35 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लिया। 80 करोड़ लोगों को, जनता को मुफ्त में राशन देते। ये लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू है? इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग हैं। कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को मिलती है। यही तो पेट में उनको दर्द हो रहा है। ये पेट उनका लोकसभा से दर्द होने लगा है, गड़बड़ हो गई है, उनको जमाल घोटा। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।